कहानी की शुरुआत होती है कोलोराडो की एक हाई सिक्योरिटी जेल में, जहां रे ब्रेसलिन नाम का एक आदमी कैद था। एक दिन एक कैदी ने यूज जैक नाम के एक दूसरे कैदी से बचकर रहने को कहा, क्योंकि जैक री पर हमला करने का प्लान बना रहा था। अगले दिन अपने प्लान के हिसाब से जैक ने री पर हमला कर दिया, लेकिन वो रे के सामने टिक नहीं पाया और आखिरकार रे जीत गया। लेकिन इसी लड़ाई के चक्कर में गार्ड्स ने सजा के तौर पर रे को अलग चेम्बर में बैंड कर दिया। ये जेल का वो हिस्सा था जहां सबसे खूंखार कैदियों को 24 घंटे कैद में रखा जाता था। लेकिन इस नए कमरे में कोई खिड़की तक नहीं थी, सिर्फ एक टॉयलेट था। इसके अलावा कैमरास की मदद से 24 घंटे उस पर नजर रखी जाती थी। अब रे तुरंत जेल से भागने के प्लान के बारे में सोचने लगा। उसने जेल में घूमकर हिसाब लगाया कि जेल के पास ही एक गैराज है। इन दोनों जेल में गार्ड्स भी थोड़े कम थे, इसलिए अगले कुछ दिन तक रे ने बहुत बारीकी से हर गार्ड का चाल चलू देखा। उसने देखा कि गार्ड्स ठीक 7 मिनट के लिए बाहर सिगरेट पीने जाते थे। अब उसे सिर्फ अपने कमरे के दरवाजे का पासकोड पता लगाना था। इसके लिए उसने खाने के साथ आने वाला दूध का प्लास्टिक उठाया और चुपके से पासकोड की स्क्रीन पार लगा दिया। जल्द हाई यूज पासकोड के नंबर मिल गए और फिर उन्हें सही तरीके से अरेंज करना कोई बड़ी बात नहीं थी। इसके अलावा उसने बाहर मौजूद अपनी टीम तक भी खबर पहुंचा दी कि जिस दिन वो भागेगा उस दिन ठीक 4 बजे उन्हें साथ की गैराज में आग लगानी होगी। आखिरकार वो दिन आ ही गया और रे पासकोड लगाकर कमरे से बाहर निकला। फिर वो पाइट्सवेल रास्ते से होता हुआ गैराज तक पहुंचा और इस समय उसकी टीम ने बाहर विस्फोट करके सबका ध्यान भटका दिया। जल्द हाई फायर ब्रिगेड वहां आई और रे चुपके से उनकी गाड़ी के नीचे लटक कर भाग निकला, लेकिन फिर उन्होंने उसे किसी खाली सड़क पर छोड़ दिया। जल्द हाई पुलिस ने उसे पकड़ लिया, पर तभी लेस्टर नाम का एक आदमी वहां आया और उसने पुलिस से रे को छोड़ने को कहा। इसके बाद लेस्टर और रे अस जेल से बात करने पहुंचे और तब ये खुलासा होता है कि रे खुद एक सिक्योरिटी कंपनी का मालिक था। ये कंपनी दुनिया भर की जेल की सिक्योरिटी की जांच करती थी। रे कोई अपराधी नहीं था, बल्कि वो तो खुद एक कैदी बनकर सिक्योरिटी की जांच करने जाता था ताकि जेल के हेड उसमें और सुधार कर सकें। वो इतनी जेल से भाग चुका था कि अब लोग कहने लगे थे कि भाई ये बंदा तो किसी भी जेल से भाग सकता है। आखिरकार पूरे 5 महीने बाद वो अपने ऑफिस गया, जहां उसने दुनिया की सबसे आसान गेम खेलकर अपने दोस्तों को खुश किया। इसके बाद उसके पार्टनर लेस्टर ने यूज जेसिका नाम की एक लड़की से मिलवाया। वो चाहती थी कि रे दुनिया की सबसे खुफिया और कड़ी सिक्योरिटी वाली जेल की जांच करे, लेकिन उसकी ये शर्त थी कि रे और उसकी टीम को ये जेल कहाँ मौजूद है इस बारे में कोई जानकारी नहीं होगी। इस काम के लिए वो लाखों डॉलर्स देने को तैयार थी, लेकिन रे को ये सब कुछ ठीक सा नहीं लगा, पर लेस्टर के थोड़ा मनाने पर वो राजी हो गया। इसके बाद उन्होंने एक आतंकवादी की पहचान दी और फिर उसकी बाजू में एक ट्रैकर भी लगा दिया, लेकिन जल्द ही किसी ने उसे अगवा करके बेहोश कर दिया और अन लोगों ने बड़ी चालाकी से उसकी बाजू में लगा वो ट्रैकर भी निकाल दिया। अब वो सीधा जेल में पहुंच गया ताकि उसे पता ना चल सके कि ये जेल कहां पर है। जब रे की आंख खुली तो उसने देखा कि वो एक कांच के डिब्बे में बैंड है और उसके चारों ओर कई कैदी थे। इसके बाद रे की मुलाकात जेल के वार्डन हॉबेस से हुई, लेकिन रे को तो बताया गया था कि वार्डन का नाम मार्श होगा। वो समझ गया कि कुछ तो गड़बड़ जरूर है। उसने वो खास कोड बोला जिसे वो इमरजेंसी में जेल से बाहर निकल सकता था, लेकिन हॉबेस ने उस पर कोई ध्यान न देते ह्यूज जेल में भेज दिया। उधर बाहर जय और हॉश रे का पता लगाने की पूरी कोशिश कर रहे थे। वही जेल में रे ने देखा कि हर एक गार्ड ने एक जैसे कपड़े और मास्क पहने थे और जब चाहे किसी को भी पीट देते थे। बाद में अनिल नाम का एक कैदी उसके पास आया और उसने बताया कि उसने कोई जुर्म नहीं किया, लेकिन फिर भी वो इस जेल में है क्योंकि कुछ लोग उससे बस का पता निकलवाना चाहते हैं। तब रे को समझ आया कि यहाँ कोई असली अपराधी है ही नहीं, बल्कि यहाँ अमीर लोग अपने दुश्मनों को टॉर्चर करने के लिए भेजते हैं। अब उसे खूंखार कैदियों वाले इलाके में जाना था, इसलिए वो प्लान बनाकर एम से हाथपाई करने लगा। आखिरकार उन्हें खास कमरों में बैंड कर दिया गया, जो अपने आप में किसी टॉर्चर से कम नहीं था। इस कमरे का तापमान इतना ज्यादा था कि कोई भी इंसान सहन नहीं कर सकता था। वहां की तेज रोशनी से जल्द ही उन्हें चक्कर आने लगे और वार्डन कैमरा से ये सब देखकर मेस ले रहा था।
फिर अगले दिन डॉक्टर काइली जेल को देखने आया। यूज रे पर थोड़ी दया आई, लेकिन जब रे ने उससे इस जेल का पता पूछा तो उसने कोई जवाब नहीं दिया। आखिरकार एम और रे को छोड़ दिया गया और रे ने बताया कि कमरे का फर्श एल्यूमिनियम की जगह स्टील से बना था। अब उसने एम से कोई मेटल की पट्टी लाने को कहा जिसे वो फर्श के नट बोल्ट खोल सके। इसके बाद एम को वार्डन ने बुलाकर एक बार फिर उसके बस का पता पूछा, लेकिन उसने कुछ नहीं बताया तो गार्ड्स ने उसके मुंह में पानी की पाइप ठूंसकर उसे बहुत जुल्म किया और इस दौरान एम मेटल का एक टुकड़ा चुराने में कामयाब रहा। बाद में उसने रे से उसके प्लान के बारे में पूछा तो रे ने कहा कि उसके हिसाब से ये जगह जमीन के नीचे बनी है। अगर वो बोल्ट खोलकर यहाँ से बाहर निकल भी गए तो उन्हें ऊपर की ओर रास्ता बनाकर जमीन तक पहुँचना होगा। अब वो फिर से लड़ाई करके उन कमरों तक पहुँच गए। वहाँ रे ने कैमरा से छुपकर नट खोलना शुरू किया और मौका मिलते हाई एम को इशारा किया ताकि वो गार्ड्स का ध्यान भटका दे। तभी एम चिल्लाने लगा और सब उसकी ओर देखने लगे। इतने में रे ने कागज से अपना कैमरा ढक दिया और फिर फ्लोर से नीचे उतर गया। लेकिन तभी उससे गलती से एक पाइप टूट गई जिसे हर जगह पानी भर गया। आखिरकार जब वो ऊपर पहुंचा तो उसने देखा कि ये जेल जमीन पर नहीं बल्कि समुंदर के बीचों बीच पानी की एक विशाल जहाज में थी। उधर बाहर जय और हर्ष ने लेस्टर से रे के बारे में बात की। इस काम के लिए रे को जो चेक मिला था वो बाउंस हो गया और जेसिका का कोई अता पता नहीं था। इसीलिए उन्होंने लेस्टर को रे को ढूंढने को कहा, लेकिन लेस्टर तो चाहता था कि रे को अपना काम करने दो। उनके जाने के बाद लेस्टर ने जेल के वार्डन को फोन किया और रे को पूरी उम्र वही रखने को कहा। तब ये खुलासा होता है कि लेस्टर अकेला हाई इस कंपनी का मालिक बनना चाहता था, लेकिन अब भी जय और हर्ष हारे नहीं। हर्ष को एक इलीगल जेल के बारे में पता चला जिसमें लोग अपने दुश्मनों को रखते थे, लेकिन ये कहाँ है ये किसी को नहीं पता था। उधर जेल में रे और एम को पता लगाना था कि वो दुनिया के किस हिस्से में मौजूद है। इसके लिए रे ने डॉक्टर से मदद मांगी, लेकिन डॉक्टर ने कोई मदद नहीं की। फिर रे ने गद्दा चुराया और जुगाड़ करके एक सेक्सटेंट जैसा डिवाइस बनाया जिसे शिप की लोकेशन के पॉइंट्स पता किए जा सकते थे। पर इसके लिए यूज शिप के ऊपर वाले हिस्से में जाना था, इसलिए उसने जावेद नाम के एक कैदी से मदद मांगी। बाद में जावेद ने वार्डन के पास जाकर जासूस बनने का नाटक किया और बदले में उससे खुली हवा में नमाज पढ़ने की इजाजत मांगी। अनजान वार्डन ने ये बात मान ली और फिर अफरीदी ने उस डिवाइस के जरिए शिप के पॉइंट्स नोट किए। आखिरकार रे ने हिसाब लगाया कि वो मोरक्को के पास अटलांटिक ओशन में द टैब एम ने उसे बताया कि उसका एक दोस्त मोरक्को में हाई राहत है। अगर वो किसी तरह उस तक खबर पहुंचा दे तो वो अपनी टीम के साथ बचाने जरूर आएगा। अब रे फिर डॉक्टर के पास गया और उसे मदद करने के लिए मना लिया। फिर रात को डॉक्टर ने एम के दोस्त को ईमेल लिखकर उनकी जेल का पता दिया। आखिरकार भागने का दिन आ गया और जावेद ने वार्डन को झूठी खबर दी कि ब्लॉक ए में लड़ाई होने वाली है। ये सुनकर वार्डन ने तुरंत सारे गार्ड्स को ब्लॉक ए में भेज दिया और खास कमरों में सिर्फ 2 गार्ड्स रह गए। रे ने मौका देखकर लड़ाई शुरू कर दी और सब एक दूसरे को पीटने लगे। तभी रे, एम और जावेद शिप के ऊपर वाले हिस्से की ओर बढ़े। पर वार्डन ने तुरंत पूरी शिप में लॉकडाउन लगा दिया। उनके ऊपर पहुंचने से पहले ही सारे दरवाजे बंद हो गए और मजबूरन उन्हें वापस लौटना पड़ा। इस वक्त अमेरिका में रे का दोस्त अपनी टीम के साथ हेलीकॉप्टर में वहां पहुंच गया। शिप में गार्ड्स और कैदियों के बीच जबरदस्त गोलीबारी चल रही थी। इसी दौरान जावेद के पेट में गोली लग गई। अब रे ने अपना दिमाग लगाया और कंट्रोल रूम में जाकर बिजली काटने का फैसला किया ताकि ऊपर का दरवाजा खुल सके। उसने एम को जावेद का ध्यान रखने को कहा और खुद आगे बढ़ गया। तब जावेद ने अनिल को भी आगे जाने को कहा क्योंकि वो जानता था कि वो ज्यादा देर जिंदा नहीं रहेगा। मजबूरन एम को उसे छोड़कर भागना पड़ा और बाद में गार्ड्स ने जावेद को मार डाला। इस वक्त रे शिप की बिजली काटने में कामयाब रहा और उधर एम भी भागकर छत तक आ गया। अब वो दौड़कर अपने दोस्त के हेलीकॉप्टर तक पहुंचा, लेकिन पीछे से जेल के गार्ड्स उन पर हमला करने लगे। पर उन्होंने हार नहीं मानी और गार्ड्स का सामना करते हुए रे के बाहर आने का इंतजार किया। लेकिन रे टू बैड किस्मती से अंदर पानी के टैंक में फंस गया था। गार्ड्स हर तरफ से ढूंढ रहे थे,
इसलिए उसने दरवाजा खोलकर सीधा समुंदर में छाल मार दी। टैब एम हेलीकॉप्टर में निकल पड़ा और उसने रे को समुंदर में डूबते देखा। उसने तुरंत हेलीकॉप्टर से सीधी लैडर फेंकी और आखिरकार रे उस पर चढ़ गया। फिर शिप में मौजूद तेल के टैंक्स पार अंधाधुंध गोलियां चलाई गई। जल्द हाई शिप में जोरदार धमाका हुआ और वॉर्डन अपने गार्ड्स के साथ वहीं मारा गया। आखिर में एम और रे सुरक्षित मोरक्को के किनारे पर आ गए। तभी एक गाड़ी उन्हें लेने आई और उसमें से जेसिका बाहर निकली। रे ने देखा कि ये तो वही लड़की है जिसने यूज जेल में भेजा था। जब एम ने बताया कि वो उसकी बेटी है तो ये सुनकर रे के होश उड़ गए। तब जाके खुलासा होता है कि एम हाई उसका बाप है और सबको लगता रहा कि वो मर गया है। उसने अपनी असलियत छुपाकर रखी थी ताकि उसके दुश्मन उसे न मार दे। इसके बाद पता चलता है कि जेसिका अपने पिता को जेल से छुड़वाना चाहती थी, इसीलिए उसने धोखे से रे को इस जेल में भेज दिया। आखिरी में उसने रे को लेस्टर की सच्चाई बताई, कैसे उसने गद्दारी करके जेल वार्डन के साथ मिलकर ये साजिश रची थी। आखिरकार रे अबिगेल और हॉश से मिला और पता चला कि लेस्टर को एक ऐसा ऑफर मिला था जिसके मुताबिक अगर रे जेल से भागने में नाकाम होता तो लेस्टर इस जेल का सीईओ बन जाता। उधर जब लेस्टर को पता चला कि रे बाहर आ गया है तो वो भी भागने लगा, लेकिन हॉश ने गाड़ी में उस पर हमला कर दिया और जब लेस्टर की आंख खुली तो वो अब भी गाड़ी में हाई था। उससे ये नहीं पता था कि ये गाड़ी हजारों देवों से भरे जहाज में रखी गई है और अब ये जहाज कहाँ जा रहा है ये कोई नहीं जानता। अगर वीडियो पसंद आई तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं अगली वीडियो में।